भाई बदल चुकी है वसुधा की किस्मत और यहाँ पर अब उसके सितारे जितने भी गर्दिश में चल रहे थे अब वो सब रोशन होने वाले हैं। आखिर क्या हो रहा है, एक के बाद एक डील ऑफर का प्रपोजल और वसुधा करेगी एक्सेप्ट या करेगी रिजेक्ट और कौन सी नई अपॉर्चुनिटी वसुधा के हाथ लगी है। चलिए सब कुछ बताएंगे आपको आज ही की इस खास अपडेट में। सबसे पहले तो स्वागत है, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देख ही रहे हैं कि वसुधा पर हर तरफ से मार पड़ रही है, कभी पैसों की तो कभी नुकसान की तो कभी जिम्मेदारी की। लेकिन वसुधा अभी तक कोई एक मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। शो के आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि जहां समर ने बहुत ही ज्यादा घिनौना घटिया खेल खेल कर वसुधा के आचार के साथ में तमाशाबाजी की, तो अब उसके बाद वसुधा एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करने वाली है। शो के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि समर वसुधा को डिग्रेड करने के लिए एक बार फिर से चौहान हाउस जाएगा। वहां जाकर के वो सबके सामने वसुधा से कहेगा, इस बार वसुधा भाभी शाह के साथ हम कोई ब्रांड एम्बेसडर की ऑफर जॉब नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं इनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाने आया हूं। अब से आपके पास ऑफर है कि आप मेरे बिजनेस में मेरी बिजनेस पार्टनर बन सकती हैं, तो आप कब एक्सेप्ट करेंगे ये गोल्डन ऑफर। अब ये सुनकर के वसुधा थोड़ी सी हैरान और थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका यहाँ वसुधा को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। चंद्रिका वसुधा से कहती है, हम तुम्हारे सामने दो ऑफर रखना चाहते हैं। वसुधा, पहली बात तो ये है कि हम तुम्हें हमारे बिजनेस में 50-50 की पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, और दूसरा, हम तुम्हें इसके बदले कोई शर्त में बांध भी नहीं रहे। हमारी कोई शर्त नहीं है अगर तुम ये पार्टनरशिप एक्सेप्ट करती हो उसके बदले में। अब चॉइस तुम्हारी है। भाई एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, क्योंकि वसुधा अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है, अपने आप कुछ हासिल करना चाहती है। ऐसे में जिस तरीके की बातें अब यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं, समर और चंद्रिका, उसके लिए थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है। अब शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चंद्रिका और समर के ऑफर को होल्ड पर रखकर अब वसुधा एक एफर्ट और मारने वाली है। जी हाँ, वसुधा एक बार फिर अपने सारे अचार के छोटे बॉक्सेस को इकट्ठा करेगी और रिटेलर बनकर जगह जगह दुकान दुकान बांटने की कोशिश करेगी। वसुधा की ये मेहनत दूर से बैठी एक जर्नलिस्ट देख रही होती है, और तभी वो थोड़े टाइम के बाद आती है वसुधा के पास और उससे कहती है, मैं उषा हूँ। दादी साहब पहचान जाती हैं, ये कौन है और क्या करती है। तभी वो कहती है कि मैं वहां से बैठे बैठे आपको देख रही थी। आपने बहुत ही अच्छे एटीट्यूड के साथ अपने कॉम्पिटिटर की छुट्टी कर दी। आप में जो जज्बा है वो काफी ज्यादा सराहनीय है। आपका मैं एक इंटरव्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, यानी कि प्रेरणा है। ये सुनकर के वसुधा हिचकिचाती है और तभी वो उसे मोटिवेट करती है, अरे आप एक इंटरव्यू दे दीजिए, उसके बाद देखिए आपको लोग कितने अच्छे से फॉलो करेंगे और आप कितने लोगों की प्रेरणादायक बनेगी। भाई अब यहाँ पर वसुधा का पहला इंटरव्यू, वो भी उसकी मेहनत के बेसिस पर उसे मिल गया है, जिसे देखकर दादी साहब बहुत बहुत खुश हैं। फिलहाल हमारी ऑडियंस क्या कहती है स्ट्राइक को लेकर के, चलिए बताते हैं। अदिति कहती हैं, जो दादी साहब वसु को इतना सपोर्ट कर रही हैं, उन्हीं दादी साहब को वसु ने इनॉग्रेशन में पूछा तक नहीं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। जबकि वसु को चंद्रिका से भी ज्यादा नहीं तो इक्वल तो परवाह करनी चाहिए थी ना, उनका फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था। जितना कि दादी साहब वसुधा को मानती है, उतना ही वसुधा को भी दादी साहब को मानना चाहिए चंद्रिका के सामने भी। नजीम कहती हैं, क्या बात है, शो में तो बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से चंद्रिका और वसुधा के बीच में सारी चीजें चल रही हैं, वो बहुत देर तक ज्यादा ये ड्रामा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। वेल फिलहाल तो बॉल वसुधा के कोर्ट में है कि वो ऑफर किसका हाँ करेगी और किसका ना। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।